Hello everyone, this is Mr. Rajput and I'm back with another part of comic updates and I know कि comic updates की वीडियो देने में मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, so अभी और देरी ना करते हुए let's begin the video। सो फर्स्ट अपडेट है मार्वल की तरफ से आने वाले एक एनिमेटेड शो के बारे में। और इस एनिमेटेड शो में मार्वल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विलन द मोडॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और इस एनिमेटेड सीरीज में मोडॉक की वॉइस ओवर कर रहे हैं एक बहुत ही होनहार वॉइस ओवर एक्टर द बेन स्कीवर्ट्स। और बेन स्कीवर्ट्स ने इससे पहले भी बहुत सारी अमेजिंग एंड आइकॉनिक सीरीज, मूवीज एंड एनिमेटेड शोज में अपनी वॉइस दी है, जैसे कि अभी रिसेंटली आई मूवी दी सोनिक में सोनिक का वॉइस ओवर बेन स्कीवर्ट्स ने ही किया था। और वो इस शो को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और अगले कुछ मेजर अपडेट्स आए हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के शो से। और पहला अपडेट ये है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की शूटिंग जो कि होल्ड पे थी उसे दोबारा से अब रीस्टार्ट कर दिया जाएगा और उनकी ये बची हुई फिल्मिंग होगी चेक रिपब्लिक कंट्री में। और उनकी शूटिंग स्टार्ट होगी जुलाई के एंड में या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में। और इसके साथ साथ फैल्कन का रोल प्ले कर रहे एक्टर एंथनी मैकी ने ये रिवील किया है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की बहुत ही कम शूटिंग बची है और बहुत ही जल्द वो अपने शो की पूरी शूटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ साथ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के शो से एक फोटो लीक हुई है जिसमें कि एक आदमी एक जैकेट पहने हुआ है और उस जैकेट के ऊपर एक डेविल एग सिंबल है जो कि दिखने में एक हूबहू मार्वल के एक सुपर विलन ऑगन के जैसा लगता है, जो कि वुल्वरीन का एक बहुत ही मेजर विलन है। तो हाँ, हो सकता है कि हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ऑगन देखने को मिले। इसका मतलब कि हमें बहुत ही जल्द एमसीयू में वुल्वरीन देखने को भी मिल सकता है। एंड नेक्स्ट अपडेट है मार्वल की व्हाट इफ सीरीज से। तो जैसे कि कोविड-19 के कारण सभी के सभी मार्वल शोज पूरी तरह से बंद हो गए थे, लेकिन इन्हीं सब के बीच व्हाट इफ सीरीज एक ऐसी सीरीज थी जो कि एक एनिमेटेड सीरीज थी। तो इसी कारण मार्वल ने सभी एनिमेटर्स को उनके घर पर बैठकर ही इस सीरीज को कंप्लीट करने को बोला था। और इसी कारण अभी व्हाट इफ सीरीज ऑलमोस्ट अपनी प्रोडक्शन के खत्म होने पर है और बहुत ही जल्द हमें व्हाट इफ सीरीज डिज्नी प्लस के ऊपर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ मून नाइट की भी शूटिंग इसी साल नवंबर में स्टार्ट कर दी जाएगी। और कैप्टन मार्वल 2 की तरफ से भी एक अपडेट आया है और वो ये है कि केविन फेगी ने यह बताया है कि कैप्टन मार्वल का सीक्वल अवेंजर्स 5 को लीड करेगा, यानी कि हमें कैप्टन मार्वल 2 में जो देखने को मिलेगा वो इंसिडेंट डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे अवेंजर्स 5 के लिए। और इसी के साथ साथ एक और गुड न्यूज आई है स्पाइडरमैन 3 की तरफ से। तो अब स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और वो स्टार्ट होगी इसी साल सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में। यानी कि कोविड-19 के कारण जितना भी मार्वल को और उनकी प्रोडक्शंस को लॉस हुआ था और जितना भी सब कुछ लेट हुआ था वो अभी मार्वल धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत ही जल्द रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और नेक्स्ट अपडेट है वांडा विजन के शो के बारे में। तो अभी हाल ही में ये पता चला है कि वांडा विजन के शो में हमें एक्टर इवान पीटर्स दिखने वाले हैं। और इवान पीटर्स वही एक्टर हैं जिन्होंने कि 20th सेंचुरी फॉक्स की एक्समैन की मूवी में क्विक सिल्वर का रोल प्ले किया है। तो अभी इवान पीटर्स के रोल को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि वो हमें वांडा विजन के शो में किस रोल में दिखेंगे। अभी हो सकता है कि वो अपने क्विक सिल्वर के रोल में दिखे, क्योंकि वांडा ने अपनी रियलिटी रैपिंग के पावर से बहुत सारी रियलिटीज को जन्म दिया है, या फिर हमें इवान पीटर्स किसी और रोल में नजर आएंगे वांडा एंड विजन में। और अगला अपडेट है इंटरनल्स मूवी की तरफ से। तो अभी हाल ही में ये रिवील हुआ है कि इंटरनल्स मूवी में एक नए एक्टर को कास्ट किया गया है किट हैरिंगटन के डैन व्हाइटमैन के कैरेक्टर के फ्रेंड के रूप में। यानी कि हमें किट हैरिंगटन का जो कैरेक्टर है यानी कि डैन व्हाइटमैन, उसी कैरेक्टर के एक साइडकिक को साइन किया गया है इस मूवी में। सो अभी वो कौन सा एक्टर है जिसको इसके लिए कास्ट किया गया है उसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। और अगला अपडेट है एमसीयू के फ्यूचर प्लान के बारे में। तो अभी हाल ही में यह पता चला है कि एमसीयू अभी थैनोस के ब्रदर स्टार फॉक्स को लेकर अपने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। जी हाँ, थैनोस का भाई। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने एक अपनी वीडियो में थैनोस के एक भाई का जिक्र किया था जिसका नाम था स्टार फॉक्स। और ये थैनोस की तरह ही एक इंटरनल्स है, लेकिन ये पूरी तरह से एक ह्यूमन की तरह ही अपीयर होता है। और ये एक विलन नहीं, एक हीरो है। इसने कॉमिक्स में भी कई बार एवेंजर्स के साथ मिलकर प्लेनेट अर्थ को डिफेंड किया है। तो अभी वो थैनोस के भाई स्टार फॉक्स को किस मूवी में या फिर किस वेब सीरीज में रिलीज करेंगे इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। और नेक्स्ट अपडेट है स्पाइडरमैन की आर्ट में के बारे में। तो अभी आर्ट में का एमसीयू की सिर्फ 3 मूवी तक ही कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि सिविल वॉर, स्पाइडरमैन होमकमिंग एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और अभी हाल ही में यह पता चला है कि मार्वल ने आर्ट में के कैरेक्टर का रोल एक्सपेंड कर दिया है स्पाइडरमैन 3 के लिए, जो कि एक ऑब्वियस बात है। तो अभी स्पाइडरमैन 3 तक के लिए आर्ट में का रोल एक्सपेंड हो चुका है। सो अगले कुछ अपडेट्स हैं नेटफ्लिक्स पर आने वाले सभी मार्वल के शोज के बारे में, जैसे ल्यूक केज, जेसिका जोनस, पनिशर एंड डेयरडेविल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि डिज्नी ने अपनी डिज्नी प्लस की वेब सर्विस लॉन्च करी है। तो अभी वो इसी कारण वो अपनी सभी मार्वल के शोज अपनी वेब स्ट्रीमिंग के ऊपर स्ट्रीम करने वाले हैं। तो इसीलिए वो नेटफ्लिक्स से मार्वल के सभी राइट्स वापस ले रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंगली डिटेल्स निकल कर आई हैं कि ल्यूक केज के राइट्स
मार्वल और डिज्नी के पास वापस आ जाएंगे इसी साल अक्टूबर तक, और जेसिका जोनस के राइट अगले साल मिड फरवरी तक मार्वल एंड डिज्नी के पास आ जाएंगे। और इसी तरह पनिशर के भी मिड फरवरी 2021 में डिज्नी एंड मार्वल वापस राइट ऑब्टेन कर लेगा। और इसी के साथ साथ डेयर डेविल के भी राइट इसी साल नवंबर में मार्वल एंड डिज्नी के पास वापस आ जाएंगे। तो जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हमें इसके बाद कभी भी नेटफ्लिक्स के ऊपर मार्वल की कोई भी सीरीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो अब से जितनी भी सीरीज़ बनेगी वो डिज्नी प्लस के ऊपर ही बनेगी। तो अभी देखना यह है कि डिज्नी प्लस इन्हीं कैरेक्टर्स और इन्हीं एक्टर्स के साथ इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखता है या फिर वो इस पूरी की पूरी सीरीज़ को रिबूट कर दोबारा अपने डिज्नी प्लस के ऊपर दिखाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही अपडेट्स थे। आई होप कि इन सभी अपडेट्स के साथ आप अपडेट हो गए हैं, और मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और कॉमिक अपडेट की वीडियो के साथ। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें आपको मिलता है अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।